हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंतर्गत क्लास 9th की बुक मोमेंट्स के लेसन 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन प्रिज्मा चैप्टर के सभी संभावित क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं, हम उन सभी के आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट हैवॉक हैज़ द सुपर साइक्लोन रीक्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ हिज उड़ीसा। उड़ीसा के लोगों के जीवन पे सुपर साइक्लोन यानी जो सुपर चक्रवात आया हुआ था, उसने क्या क्या कहर बरपाया, यानी किस तरह से उनके जीवन को अस्त व्यस्त किया। तो इसका आंसर होगा सुपर साइक्लोन वॉश द हाउसेस। सुपर साइक्लोन ने जो उनके घर थे वो उजाड़ दिए, अपरूटेड ट्रीज और पेड़ों को उखाड़ दिया, किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल और हजारों लोगों को मृत्यु के हवाले कर दिया, यानी कि मृत्यु दे दी, एंड डिवास्टेटेड ऑफ विलेज, और जो पूरा गांव था उसको तबाह कर दिया। यानी कि चक्रवात जब आया तो उसने पेड़ों को उखाड़ दिया, घरों को बहा ले गया अपने साथ, और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई और पूरा गांव बिल्कुल तहस नहस हो गया। इस तरह से जो सुपर साइक्लोन आया था उसने उस गांव को पूरा तहस नहस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज शांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। एक प्रशांत जो था, उस गांव में एक प्रशांत एक नवयुवक के तौर पर उसने अपने गांव के लोगों की सहायता किस प्रकार की या कैसे की। तो आंसर होगा ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ। उसने एक नवयुवकों का एंड एल्डर्स और थोड़े बड़े लोगों का यानी कि बुजुर्ग लोगों का एक समूह बनाया, टू मेक द मर्चेंट गिव देम राइस, कि जिससे कि वे जाकर के व्यापारियों से कुछ चावल ला सकें। चावल का मतलब भोजन के लिए, यानी कि जो वहाँ पे लोग बचे हुए थे उनके लिए भोजन के लिए चावल ला सकें। ही मेड अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स, और उसने कुछ नवयुवक स्वयंसेवियों की एक टीम बनाई। किसके लिए? टू क्लीन द डर्ट, गंदगी साफ करने के लिए, यूरिन, मूत्र साफ करने के लिए, वॉमिट, उल्टियाँ साफ करने के लिए, एंड डेड बॉडीज, और मृत शरीर जो थे उनको साफ करने के लिए उसने एक नवयुवक लोगों की टीम बनाई, समूह बनाया, स्वयंसेवी बनाए। एंड ही मेड अ शेल्टर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन, और उसने जो अनाथ बच्चे थे, यानी कि जिनके माता पिता उस तबाही में खो चुके थे, उस तरह के जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए एक आश्रय स्थल भी बनवाया। इस तरह से उसने नवयुवक के तौर पर अपने गांव वासियों की बहुत ही सेवा की, यानी कि सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर। उस समुदाय के लोगों ने एक दूसरे की सहायता किस प्रकार की या कैसे की। व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीगुड़ा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज। उन दिनों कालीगुड़ा की औरतों ने क्या भूमिका निभाई, यानी कि जो औरतें थीं वहाँ की, उन लोगों ने क्या भूमिका निभाई थी। तो आंसर होगा पीपल ऑफ द कम्युनिटी ज्वाइंड हैंड टुगेदर इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। उस संकट के समय में, डिस्ट्रेस के समय में, उस समुदाय के जितने भी लोग थे एक दूसरे के साथ खड़े रहे, यानी कि एक दूसरे के हाथ में हाथ दे करके वर्क किया। दे हेल्प्ड इन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एड, और उन्होंने जो गवर्नमेंट की सहायता मिल रही थी, यानी कि सरकारी जो सहायता मिलती थी उसका उचित वितरण करवाया, यानी कि सही तरीके से वितरण को करवाया। वुमेन ऑफ कालीगुड़ा लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन चिल्ड्रन, और जो कालीगुड़ा की औरतें थीं उन्होंने जो अनाथ बच्चे थे उनकी देखभाल करना शुरू किया। दे स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, और जो भोजन की व्यवस्था थी, यानी कि भोजन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य था, यानी कि लोगों को किस तरह से भोजन देना है, किस किस को देना है, तो इस तरह की उन्होंने जो सुविधाएं थी उनमें हाथ बटाना शुरू किया, यानी कि उन्होंने इसको कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की और सहयोग भी दिया। इस तरह से वहाँ की औरतों ने और बच्चों ने एक दूसरे का साथ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institution for orphans and widows? यानी कि प्रशांत और अन्य जो स्वयंसेवी थे, उन्होंने जो अनाथ और विधवा महिलाएं थीं, उनके लिए जो अलग से एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा था, संस्थाएं बनाई जा रही थीं, उनका विरोध क्यों किया? व्हाट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर? और उन्होंने इसका उपाय क्या सुझाया, यानी कि इसके विकल्प के तौर पर क्या उपाय बताया? तो आंसर होगा इसका, प्रशांत एंड द अदर वॉलंटियर्स resisted government's plan to establish institution for orphans and widows. जो प्रशांत और अन्य स्वयंसेवी थे, उन्होंने जो गवर्नमेंट का एक प्लान था कि अनाथ और विधवाओं के लिए अलग से एक संस्था बनाई जाए, तो इसका विरोध किया। क्योंकि बिकॉज इन दीज इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। यानी कि जो बच्चे हैं वो बिना प्रेम भावना के अपने आप को बड़ा करेंगे। यानी कि जब बच्चे हैं तो उनको प्रेम भाव नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर सिंगल बच्चा रहेगा तो उसको ना माता का प्रेम मिलेगा, ना पिता का प्रेम मिलेगा, ना समुदाय को जानेगा कि किस तरह के समुदाय में हम रहते थे। एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लॉनलीनेस। और जो महिलाएं हैं, यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं, वो अपने आप को कलंकित महसूस करेंगे कि हम किस तरह के विधवा हो चुके हैं, और अकेलेपन से को महसूस करेंगे, यानी कि उस चीज़ से गुजरेंगी, वो सफ़र करेंगी, सहन करेंगी। तो प्रशांत एंड हिज ग्रुप थॉट दैट ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। तो प्रशांत और उसके जो समूह थे, साथी समूह थे, उन्होंने ये विचार बताया कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको अब उसके ही समुदाय में सेटल कर दिया जाना चाहिए, यानी कि उनको उन्हीं समुदाय में भेज देना चाहिए जिस समुदाय से वो आते हैं। न्यू फैमिलीज शुड बी फॉर्म्ड ऑफ चिल्ड्रन चाइल्डलेस विडोज। और जो चाइल्डलेस विडोज हैं, यानी कि विधवाएं हैं, उनके लिए उन बच्चों को सौंप देना चाहिए, जिससे कि नए परिवार बनाए जा सकें। दे शुड अडॉप्ट ऑर्फन्स। और उन्हें उन बच्चों को गोद ले लेना चाहिए, क्योंकि विधवाओं के पास बच्चे नहीं हैं और बच्चों के लिए पेरेंट्स नहीं हैं, तो दोनों को एक दूसरे से के साथ सेटल कर देना चाहिए, जिससे कि दोनों की सहायता की जा सके। इस तरह से प्रशांत ने उसका उपाय सुझाया कि आप उनको अलग से संस्था ना बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर? क्या तुम सोचते हो कि प्रशांत एक अच्छा नेता था, नेतृत्व करने वाला था? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज? क्या आपके अनुसार से नवयुवकों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए जब कभी भी प्राकृतिक आपदाएं आए या प्राकृतिक संकट आता है, तो एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए? तो आंसर होगा यस, प्रशांत इज अ गुड लीडर। हाँ, प्रशांत एक अच्छा नवयुवक था, अच्छा नेतृत्व करने वाला था। ही ऑर्गेनाइज्ड पीपल एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। उसने संकट के समय में लोगों की एक संस्था बनाई था। ही हिमसेल्फ वाज इन डिस्ट्रेस। यद्यपि वह खुद इस परेशानी में था, संकट में था। ही हेल्प अदर्स। उसने दूसरों की सहायता की। आई थिंक यंग पीपल कैन हेल्प बेटर इन द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और मेरे विचार से नवयुवक इस प्राकृतिक आपदा के समय में बहुत अच्छे से लोगों की देखभाल कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। दे शुड फॉर्म वॉलंटियर ग्रुप्स टू हेल्प पीपल। उन्हें जो स्वयं सेवियों का एक समूह बना लेना चाहिए, जो कि दूसरे लोगों की सहायता कर सके। इट बिकम देयर ड्यूटी टू डू सो। और ये उनका कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अन्य लोगों की सहयोग करना है, सहायता करनी है। ये नहीं कि हम वॉलेंटियर तो बन गए लेकिन सहायता के नाम पे हम कुछ भी नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग द 2 days ऑफ द सुपर साइक्लोन? यानी कि सुपर साइक्लोन जब चक्रवात आया था, तो उस समय 2 दिन तक प्रशांत और उसके मित्र कहाँ ठहरे हुए थे? व्हाट डिड दे लिव ऑन? और वे कहाँ रहते थे, क्या करते थे? वेयर डिड
दे गेट देयर फूड फ्रॉम, और उन्होंने अपना भोजन कहाँ से प्राप्त किया। तो आंसर होगा प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स रिमेन्ड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस फॉर 2 days ड्यूरिंग द सुपर साइक्लोन। यानी कि प्रशांत और उसका मित्र एक छत पर रुके हुए थे उन 2 दिनों तक जब सुपर चक्रवात आया हुआ था। 2 coconut trees had fallen on the roof of the house, और उसी घर की छत पर 2 कोकोनट ट्री के यानी कि कोकोनट के पेड़ जो थे वो गिर चुके थे, यानी कि गिर गए थे। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली लिव्ड ऑन देम, और प्रशांत और उसका मित्र का परिवार और मित्र उसी छत पर रह रहे थे। दे गॉट द फूड फ्रॉम द टेंडर कोकोनट्स, और उन्होंने उसी जो कोकोनट गिरे हुए थे, यानी कि कोकोनट का पेड़ जो गिरा था उसके जो कोकोनट थे, नारियल थे, उनसे अपना भोजन प्राप्त किया था। यानी कि उन 2 दिनों तक उन्होंने वहीं से भोजन किया था और अपने जीवन को बचाया था, सेव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय ठंडा पड़ गया। व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज व्हाई, जब वह अपने गांव पहुंचा, क्यों। यानी कि जब वह अपने गांव पहुंचता है कौन, प्रशांत, तो उसका हृदय ठंडा क्यों पड़ जाता है। ठंडा पड़ने का मतलब एक प्रकार से सैंक हो जाता है, चिंता में आ जाता है। एट लास्ट प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, जब अंत में वह अपने गांव पहुंचता है, हिज हार्ट सैंक, उसका हृदय डूब जाता है। हिज हाउस वाज गॉन, उसका घर चला गया था, यानी कि बह गया था। हिज फैमिली वाज नोवेयर, उसका परिवार कहीं दिखाई में नहीं पड़ रहा था। तो उसके दिमाग में गलत विचार आने लगते हैं। इन ऑर्डर टू लुक फॉर हिज फैमिली, और उसके बाद वह अपने परिवार के लिए देखने के लिए निकलता है, यानी कि लोगों की सहायता करते हुए परिवार को देखने के लिए निकलता है। तो प्रशांत वेंट टू द रेड क्रॉस शेल्टर, और इसी प्रकार से जब प्रशांत एक रेड क्रॉस आश्रय स्थल बनाया हुआ था वहाँ जब पहुँचता है तो फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, हिज फैमिली वाज अलाइव, तो देखता है कि वहाँ उसका परिवार है वो जीवित है। यानी कि पहले जब वो गांव पहुंचता है तो सोचता है कि अरे घर बह गया है, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके मन में गलत विचार आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वह लोगों की सहायता करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि आगे कार्य करता है और परिवार को भी देखता रहता है, तो जब वह रेड क्रॉस शेल्टर में पहुंचता है तो भाग्यवश उसके परिवारजन जो थे वो जीवित बचे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What were the 2 important tasks Prashant did after deciding to be the leader of the village? जब प्रशांत उस गांव का लीडर बनता है, नेतृत्व करता है, तो उसने 2 कौन से मुख्य कार्य किए थे। तो पहला है ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू मेक द मर्चेंट गिव देम राइस। उसने एक नवयुवकों और बड़े लोगों का एक समूह बनाया था, निर्माण किया था, जो कि व्यापारी लोगों से जाकर के चावल लाता था, यानी कि लोगों के लिए खाने के लिए योग्य चीज़ों को लाता था। दूसरा था ही मेड अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स, और उसने एक नवयुवक स्वयंसेवियों का एक समूह बनाया जिससे जो टू क्लीन द डर्ट यूरिन वॉमिट एंड डेड बॉडीज, जो कि गंदगी को, मूत्र को और उल्टियों को और साथ साथ में मृत बॉडियों को भी वहाँ से साफ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द विलेज मेक द हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप रेगुलर क्वांटिटीज ऑफ फूड। यानी कि गांव के लोगों ने किस तरह से हेलीकॉप्टर्स को अपनी तरफ ध्यान खींचा कि वे प्रत्येक दिन, यानी कि प्रत्येक दिन रेगुलर तरीके से फूड को गिराते रहें, यानी कि फूड भेजते रहें, यानी भोजन देते रहें। तो द यूथ ऑफ द विलेज आस्क्ड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड विद एम्प्टी अटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमच। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने उनको सलाह दी, अपने वहाँ के बच्चों को, कि वह रेत पर लेट जाएं और खाली जो बर्तन है वो अपने पेट पर रख करके पीठ के बल लेट जाएं, यानी कि वहाँ जो रेत पड़ी हुई थी उस पर लेट जाएं। दे वर सक्सेसफुल इन टेलिंग द हेलीकॉप्टर्स, और वे हेलीकॉप्टर्स को ये बताने में सफल रहे कि दैट दे वर हंग्री, कि वे भूखे हैं। सो द हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप्ड रेगुलर फूड टू देम, और इसीलिए हेलीकॉप्टर उनके लिए प्रत्येक दिन भोजन देता रहा। कहने का मतलब ये था जब वहाँ पे सहायता के तौर पे
हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से पैकेट फेंके जाते थे। तो अब पता नहीं रहता था कि कौन सी जगह पे भोजन देना है नहीं देना है। तो क्या होता था कि उनके जो युवक थे, नवयुवक थे, उन्होंने क्या किया, बच्चों से कहा कि तुम खाली बर्तनों को अपने पेट पर रख करके उस रेत पर लेट जाओ, जिससे कि उनका ध्यान तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। और यही हुआ कि उनका ध्यान जैसे ही आकर्षित हुआ तो रेगुलर उनके लिए भोजन आना प्रारंभ भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड प्रशांत हेल्प द वुमेन एंड चिल्ड्रन टू गेट ओवर देयर ग्रीफ? प्रशांत ने औरतों और बच्चों को उनके दुख को पार करने में किस प्रकार से सहायता की? ठीक है, तो आंसर है प्रशांत मेड अ शेल्टर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। प्रशांत ने अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल बनवाया। ही फाउंड द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इन द ग्रीफ, और उसने पाया कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो अपने दुख में डूबे हुए हैं। तो प्रशांत परsuaded देम टू ज्वाइन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो इसीलिए प्रशांत ने आग्रह किया कि वे जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चल रहा है उसमें जुड़ जाएं। इन दिस वे, इस तरह से ही ब्रॉट अ रे ऑफ होप इन देयर लाइव्स, और इस प्रकार से प्रशांत उनके जीवन में एक आशा की किरण का उदय किया। यानी कि प्रशांत ने उनके जीवन में आशा की किरण का उदय कर दिया। सपोज यू आर अ विक्टिम ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी। मानिए कि आप प्राकृतिक आपदा के एक विक्टिम हैं। हाउ विल प्रशांत्स एग्जाम्पल इंस्पायर यू इन द रेस्क्यूइंग एंड हेल्पिंग अदर्स? तो आप किस प्रकार से प्रशांत का उदाहरण देंगे लोगों को इंस्पायर करने में, प्रेरणा देने में, कि लोगों की मदद करने में और उनको बचाने में? तो आंसर होगा प्रशांत एग्जाम्पल विल इंस्पायर मी। प्रशांत का जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो बहुत ही इंस्पायर करने वाला है। इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस वन शुड टेक करेज। यानी कि जो संकट का समय होता है उस समय भी कोई भी एक व्यक्ति साहस कर सकता है, लाइक प्रशांत, जैसे कि प्रशांत ने किया। ही डिड अ लॉट फॉर द सफरिंग पीपल। उसने बहुत सारे लोगों को जो कि उस संकट से गुजर रहे थे उनको इस काम में आगे बढ़ाया, लगाया। था ही हिमसेल्फ वाज अ सफरर। यद्यपि वह भी उस चीज़ों से गुजर रहा था, यानी कि जो संकट था, उस परेशानी थी, उससे वो भी गुजरा था। ही डिड नॉट लूज होप, लेकिन उसने अपनी आशा को नहीं खोया। वी ऑल शुड डू लाइक देम। और हम सभी को भी उसी की तरह करना चाहिए, यानी कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संकट के समय मिलजुल करके वर्क करना चाहिए। ये हार्श मंडेर के द्वारा लिखा हुआ एक फिक्शन था, बहुत ही अच्छी फिक्शन है। ठीक है, तो थैंक यू।